सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकियां भीमशंकरम् सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वार्णिशां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुस्वेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति द्वादश नंबर ज्योतिर्लिंग परमात्मने नमो नमः। शिव सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। 1 मिनट के लिए भाव और श्रद्धा के साथ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंगाय शिव ज्योतिर्लिंगाय। ज्योतिर्लिंगाय शिव ज्योतिर्लिंगाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम हर हर बोले नमः गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम हर हर बोले नमः शिवाय। द्वारिकानुनाथ भजो राधे गोविंद। द्वारिकानुनाथ भजो राधे गोविंद। बद्री विशाल भजो राधे गोविंद। बद्री विशाल भजो राधे गोविंद। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद। रामेश्वरनाथ भजो राधे गोविंद। रामेश्वरनाथ भजो राधे गोविंद। 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 बोल रामेश्वरनाथ भगवान की जय। हम यहाँ हिंदू मिशन क्षेत्र में पवित्र स्थान में मैं कई महीनों से देख रहा हूँ कोई न कोई संडे को अच्छा शुभ योग है। आज महाशुभ शुक्ल पक्ष की जिस महीने में शिवरात्रि आती है, माघ मास आता है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ सकल आवे सब कोई। तो इसी दल के नाते आज माँ हमारे गोहिलवाड़ यानी कि हमारा जो प्रांत है काठियावाड़, जहाँ गाठिया काठिया सब बहुत प्रिय है, काठी लोगों का गांव, उसका देश देवी जैसे कच्छ का आशापुरा है, वागड़ का रवेची है, इसी तरह हमारे वहाँ की अष्टमी गोहिल कुल के वंशज माँ खोड़ियार भवानी की देश देवी की आज जन्म जयंती अष्टमी है। इस दिन हम आदि भगवान शंकराचार्य के क्रम के अनुसार रोज हर संडे को एक ज्योतिर्लिंग देखते, तो 7वां उसी क्रम में सौराष्ट्रे सोमनाथम च
श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम च ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैजनाथम च डाकिया भीमशंकरम। 6 छक्का लगा दिया। और 7वां है सेतु वंदेतु रामेशम। शंकराचार्य भगवान के क्रम में कोटि रुद्र संहिता में व्यास भगवान ने, सूत जी ने, हमारे पूज्य बापूजी ने, जिन जिन लोगों ने शिव पुराण लिखा है उसमें 10वां क्रम है। मगर आदि भगवान शंकराचार्य ने समय की, संस्कृति की और कुछ रूपरेखा के अनुसार अच्छा बनाया होगा, तो उस क्रम के अनुसार 7वां ज्योतिर्लिंग श्री रामनाथ यानी रामेश्वर है। हिंदू मिशन से श्री रामेश्वर नाम ज्योतिर्लिंग, क्योंकि वैजनाथ भी रावण के द्वारा, भीमाशंकर भी कुंभकर्ण के पुत्र भीम के द्वारा, और उसी क्रम में शंकराचार्य भगवान ने 7वां लिया है सेतु बंधेतु। वहां गांव है धनुष कोटि, तो हम धनुष तो नहीं चढ़ा सकते, बाण तो नहीं चढ़ा सकते। हमारे गुरुदेव कहा करते कुछ बाणी चढ़ा दे भगवान शंकर को अपनी पुष्पांजलि, क्योंकि आजकल लोगों को बाणी की भी बहुत कम जरूरत, संस्कृत की और संस्कृति की तो कोई जरूरत ही नहीं है। गद्दा मजूरी करो भी, ऑल आर डोंकी एनिमल, और मजूरी की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि तुम विद्वान हो, पांडित्य हो, पांडित्य से सब हो, जीना ही मुश्किल होता जाए। तो रामचरितमानस के अनुसार तुलसी की भाषा को समझे। कलिपावन अवतार गोस्वामी परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणे तुलसीदास जी की भाषा से हम थोड़ा देखें तो ही ये समझ में, क्योंकि वो शिव पुराण तो करोड़ों साल पहले, कई सदियों पहले, फिर हमारे बापूजी ने भी लिखा, हमने भी लिखा है गुजराती में अपना शिव पुराण। किसी किसी की यहाँ बोलते भी है कि हमारे घर में है। तो हमने ज्यादातर आधार लिया है तुलसीकृत रामचरितमानस का, क्योंकि उसी प्रसंग उसी का है। लिंग था पी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान रामचंद्र जी रामचरितमानस में, और एक बात याद रखना, तुलसी जी ने रामायण में किससे मुख से क्या क्या बुलवाना है वो बुद्धि से काम लिया है। कभी शठ से, कभी कुंभकर्ण से, इतनी अच्छी अच्छी बात बुलवा दी भगवान ने। और शिव तो जहां जहां बोले रामचरितमानस में, एक नहीं सभी बात देख लो। छल कपट तजि दूजा भाव न आना, उमा जीन जाना प्रभु राम सुभाव। उसको छल न आता है, प्रपंच नहीं आता है, जो आजकल हम पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में ओवरसीज माइग्रेट करते 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 अपने धर्म के, मैं तो 55 ईयर्स में कभी देख रहा हूँ, इतने गिर गए, इतने गिर गए, इतने गिर गए कि दूसरों की निंदा करने का अगर अवसर मिले तो छोड़ते नहीं। तो भगवान स्वयं बोले हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हर दोहा के बीच का चौपाई का अंतराल में 2-5 अंतराल के बीच, संपुट के बीच एक न एक चौपाई शिव के मुख से रख देते हैं, और इतनी पावन होती है, इतनी पावन होती। राम भी बोले कभी मीठा मुद्रा, मगर शिव के द्वारा जहां जहां भी तुलसी जी ने लिखा, क्योंकि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी, विश्वनाथ की कथा है, जो विश्व का भरण पोषण आहलन सब करते हैं। और शंकर भगवान और उनका पूरा, दुर्गा भवानी से लेके गणपति से लेके कार्तिक से लेके पूरा का पूरा परिवार इतना सुनहरा है, इतना मीठा मधुरा है कि महादेव महादेव है। विष हाथ में आया विषंदर, तो एक बूंद नीचे गिरने नहीं दिया, और धीरे धीरे धीरे, हमको तो कोई सन छेड़े, शिव के साथ को कोई सन छेड़े कैलाश में तो काटता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शांत सौम्य है। अरे भाई मैंने देखा है, यहाँ तो क्या है, उसके जो चूहे होते तिबेट के, घूस आज भी छोटे कुत्ते के बच्चे की तरह बड़ा होता है, एक रात में चाहे कितना भी टेंट को काट देते फिर भी परेशान नहीं करते। तो भगवान महादेव अद्भुत देव है, इसलिए तुलसी जी ने बाल चरित में, बाल कांड में ही लिख दिया भगवान शंकर के श्री मुख से, उमा कहो अनुभव अपना। जीव है सपने की बात करता है, शिव अनुभव की बात करता है, याद रखना।
हमारे शंकराचार्य भगवान ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र उत्तराखंड में बैठे बैठे अंतिम केदार में लिखा, दृष्टवा दर्पण मणि नगरी तुल्यम सकल संसार। अगर दर्पण में कोई दिखता है, भवन दिखता है, कुछ भी दिखता है, तो दर्पण के गिरने से भवन गिरता नहीं। फिर भी हम मोह के वश, माया के वश, आसक्ति के वश और ममता के वश इतने डरे हुए हैं, इतने दुर्जन से तो डरना ही चाहिए। हमारे फुलगर महाराज और सवाराम महाराज ने प्रजापति के काल में हमारे देहातों में कह दिया कि दुर्जन मिल जाए तो उससे तो डिस्टेंस ही रख। हमारे यहाँ का तो पता नहीं, हिंदुस्तान में कोई कोई ट्रक के पीछे भी लिखा होता है कीप डिस्टेंस। सरदार जी लोग जब निकलते हैं ट्रक लेके तो पीछे लिख देते हैं कीप डिस्टेंस, तो अंतराल बनाए रखे। तो मेरा कहने का अर्थ यही है, उमा कहू अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आदि भगवान शंकराचार्य ने भी यही बात कह दी कि ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड बने बिखरे। जैसे दांत में कोई दर्द हो, डॉक्टर इंजेक्शन दो, तो आत्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो तो वो क्या समझते हैं कि इंजेक्शन करके मेरा करते तो शरीर को करते, मेरे आंख को रिपेयर करते, मेरे दांत को रिपेयर करता है, मेरे को क्या है। चिदानंद रूपम शिवो, मैं तो अजर अमर अखंड हूं, पीड़ा तो दांत को होगी। ऐसा सोच के अगर हम दवाखाना के अंदर दाखिल हो तो कुछ और बनता है। तो उमा कहू अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जीव में और शिव में इतना ही डिफरेंट है कि शिव जगत को मिथ्या समझते हैं, सपना समझते हैं, और जीव सदैव अपना ही अपने अपना करते रोते 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 संसार को। इसलिए शिव के विच्छू, कान खजूरे, सपोलिए, सांप, नाग, नागिन वो किसी को डांटते नहीं। और जीव के पास रही हुई थोड़ी भी चीज, जीभ भी, जबान भी इतनी जहरीली होती जा रही है कि एक बार जिसको काट ले उसको। हमारे वहाँ एक डेंटिस्ट है, उसके पास एक मरीज गया कि साहब आप इंजेक्शन लगाने का क्या लेते होते कि 700 रुपया, और दांत निकालने का तो कि जो इंजेक्शन नहीं लगवाता और डायरेक्ट पकड़ से खींचवा देने उसका 1 भी रुपया नहीं लेता, और सामने से 500 रुपया मैं देता हूँ। तो वो बोला कि मेरे को नहीं चाहिए इंजेक्शन की, जो 500 रुपया दे दो और पकड़ से मेरे दांत 2 निकाल दो। तो 2 दांत निकाल दिए। डॉक्टर हैरान हो गया कि मेरी ये 50 साल की प्रैक्टिस, 25 का था तब से कर रहा हूँ, 75 ईयर्स में पहली दफा ही ऐसा कोई मरीज आया, ऐसा कोई दर्दी आया, ऐसा कोई एक आया है तो पहली दफा ही आया है। तो क्या करें, फिर तो हार के पैसे दे दिया। और शाम को एक डॉक्टर को बोल रहा था, आज एक दर्दी ऐसा आया, एक दर्दी ऐसा आया कि मेरी जेब से पैसा लेके गया, मेरे को तो कुछ नहीं दिया। तब सामने वाला डेंटिस्ट बोला, काला काला सा, लंबा लंबा सा, बहुत बड़ा सा था। तो क्या, हाँ, तो इंजेक्शन मेरे पास लगवा गया था। और क्या गया कि मैं घंटे भर बाद आऊंगा, इंजेक्शन का जब असर होगा। ये जीव है, इंजेक्शन पे और लगवाता है और परेशानी पे और छोड़ता है, इसीलिए उसको सुख नहीं मिलता। ममे वंशे जीवलोके जीव भूताः सनातना। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जीव तो सनातन है। योग भ्रष्टा न जायते श्रुतिनाम गृहे। योगी को मैं अच्छे अच्छे घर में देता हूं, वहां अच्छा रखे तो अपनी स्वभाव की विकृति के कारण। तो भगवान रामचंद्र जी भी सरयू गमन से पहले, मैं हर वक्त यहाँ बोला हूँ, एक दोहा कहते हैं, दोहावली में भी कली पावन अवतार गोस्वामी जी ने लिखा है, और कहो गुपत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर। कंकर इतने शंकर है, मुक्ति भक्ति शक्ति न चाहो मोह। उसी के ही क्रम में भगवान रामचंद्र जी, हम सब जानते, पिता के वचन के कारण बन गए। वन में ऋषियों को मिले, मुनियों को मिले, सती जति को मिले, अत्रि अनुसुईया को मिले, अगस्त्य नाम घटस के यहाँ लोपामुद्रा को मिले। सती की, पति की, भाव की, भक्ति की कथा सुनते 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 पंचवटी में जब शूर्पणखा आई, उसका रूप लावण्य का भी वर्णन तुलसी जी ने लिखा है।
तुम समान पुरुष न मौसम नारी विधि रचा यह संजोग विचारी। एक चौपाई शूर्पणखा दो के सामने बोलते, राम के सामने और लक्ष्मण जी के सामने, दोनों के सामने यही कि विधाता ने मेरे समान कोई स्त्री नहीं बनाई और तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं बनाया, तो भगवान ने विधाता ने यह जोड़ी रचाई कोई भारी बहुत अच्छी। तो फिर भगवान ने बहुत क्रियाकलाप के बाद अंत में उसको नाक और कान के बिना करके छोड़ दे। फिर तो वो अपना जो सहज स्वरूपता अंतर का मूलभूत स्वभाव था उसमें प्रकट हो गई। पहले गई खरदूषण के पास और खरदूषण त्रिशरा आदि का वध का वर्णन रामचरितमानस में तो बहुत है। रार पद्मिनी जिसे महाभारत में सेना थी उससे भी बड़ी सेना लेके आए, तो राम ने वहां बड़ा प्रपंच रचाया और इतनी सेना इतने राम बने और सबका विध्वंस कर दिया। फिर शूर्पणखा ने सोचा कभी तो मेरा भाई भी बाकी है, ये तो मामा के लड़के थे, परिवार के थे, मारिस के थे, आगे आगे था, सगा भाई तो अभी बाकी है। लंका गई और लंका में रावण को उठाया। रावण रात भर सोच रहा है खरदूषण मौसम बलवंता कदी न मर ही सो बीरू भगवंता, मेरे से भी बढ़कर दुनिया में कोई हो तो खरदूषण हो। फिर मारीच के पास गया। मारीच ने भी यहाँ बहुत ज्ञान की बात, गीता की उपदेश की, धर्म की मोह गीता बताई, 18वीं गीता कि रावण ये सब छोड़ दे, मैं तेरा बहन का भी बड़ा भाई यानी मामा हूँ। मामा मारीच प्रख्यात हो गया, 2 माँ, 1 माँ नहीं 2 माँ। फिर तारका की बात कही, अनंत बात की, सुबाहु की, सब बात करते करते कहा कि रावण, इस राम ने मेरे को बचपन में एक उल्टा बाण, सुल्टा नहीं राम बाण उल्टा लग गया था, सीधा बिन फना बाण लगा तो मैं जनकपुर के पास का, अयोध्या के पास का बिल्कुल देहाती से छोड़ के 400 योजनिया तेरे लंका के पास आके गिरा हूं। तब से राम भजन करता हूं, उठता नहीं हूं। फिर तो बहुत लंबी चौड़ी कथा है, वाल्मीकि जी कहते अपनी राम कथा में रावण ने सगे मामा के लिए तलवार उठाई, तब हमारी सोचता है कि मृत्यु सुनिश्चित है, यहाँ कोई सेटिंग नहीं होगा, यहाँ कोई बेटे कुछ नहीं हो सकता, मृत्यु सुनिश्चित है, तो क्यों ना राम शरण में जाओ, बजरे मन राम चरण सुखदाई। रावण के हाथ मरू तो सुख है। इतने सारे शायद भजन भी किया, इसलिए सब प्रपंच जो उसने लिस्ट दे दिया था रावण के, उसके अनुसार स्वर्ण मृग का रूप लेके पंचवटी में गए और सीता ने मोहवश, ऐसे होता नहीं कभी कभी फंस जाते, सब जीव फंस जाते, फिर निकलने का रास्ता नहीं निकलता। सीता ने कहा कि ऐसे हिरण को लेके आओ। फिर राम गए, मारीच को मारा, मारते मरते हे लखन हे लखन हे लखन शेषावतार का नाम लिया और आवाज निकाली राम की, क्योंकि मायावी में प्रपंच में दक्षिण की जो संस्कृति है उसको वाम पंथ बोलते हैं, उल्टी पंथ बोलते हैं, गलत पंथ बोलते हैं। तो तब तुलसी जी ने एक दोहा लिख दिया कि हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, मर्म बचन जब सीता बोला। ऐसे ऐसे शब्द बाण सीता जी ने निकाले कि तुमको तुम्हारे भाई को संकट में है, पुकार रहे, माया के प्रबस हम सब ने। तुलसी जी रामायण में भी लिखते हैं, इससे पहले पूर्व काल में 2 दिन पहले सीता ने अग्नि प्रवेश किया था, धरती की, अग्नि की, वायु की, गगन की जो रेखा है उसमें था। ये तो दम्भ भी एक प्रपंच के अनुसार की सीता थी, तो उन्होंने शब्द वेदी बाण छोड़े। फिर लक्ष्मण मन डोला, उसने अपनी रेखा बनाई। और हर्षुदान नामक मित्र था कि संसार में पति जो रेखा बनाए उसका पालन करे उसको धर्म पत्नी कहते हैं, और देवर की रेखा का उल्लंघन करे उसका यही हाल होता है। फिर रावण आया, प्रपंच हमने सबने सोच लिया, वैदेही हरिलाय उठा के वहां से त्रिकुट अपने लंका की ओर ले गया। बीच में जटायु, हनुमान जी, रुद्रावतार और राम का मिलाप, फिर सुग्रीव वाली संवाद हम सब जानते हैं। तो मैं ब्रीफिंग सारा आपको थोड़ा ग्लिम्सिंग बोलते हैं, जिसको देखा तो ब्रेकिंग न्यूज आजकल आता है, थोड़ा आपको। फिर भगवान बाली को निर्वाण देते देते सुग्रीव को यहाँ पवन सुत हृदय विसारा, राम काज ये शठ सुग्रीव ही विसारा, ये भूल गया है। तो चातुर्मास बीतने के बाद गम कमाट नव गर्जत गण घोरा, पिया हीन डरपत मन मोरा। इसी ही तरह सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा,
तीन सद्गुण सज्जन पही आवा। बारिश की ऋतु बीत गई, फिर भगवान राम के पास सुग्रीव आया। लक्ष्मण जी के क्रोध आदि के कारण हनुमान जी ने कुछ समझाया, 4 टुकड़ी बनी। हनुमान जी की टुकड़ी जो थी प्रमुख प्रधान, उन्होंने सीता की खोज कर उस सुंदरकांड को हम जानते हैं, 1-2 पाठ भी हो गए, आप सब जानते हैं। ज़्यादा सब सुंदर है, सब प्रकार के सुलभ है। उसकी बात मैं सदैव किया करता हूँ, जो व्हाट्सएप में मेरे पास हो गए उनको ही बताऊं कि अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष, बार बार माता सीता कहती है कि हरहु मम शोका करहु सत्य विटत त्वरा, तेरा जो नाम है शोक, मेरा शोक को हर ले। ऐसे कहने वाली माता सीता को उसके ऊपर से हनुमान जी के दर्शन होते हैं। वहां हनुमान जी ऐसा सोचते अब मैं सब संवार लूं, सब संवार लूं, सब संवार लूं, सब काम कर लूं, फिर भी सोच रहे हैं कि रुक रुक के करो। ऐसा नहीं सोचना कि हम है तो संसार है, हमसे जमाना नहीं, जमाने से हम हैं। जिस जमाने में हम नहीं, उस जमाने में दम नहीं, उस जमाने में क्या दम रखना। तो यही कारण लंका को जला दिया और भगवान शंकर कैलाश में बोल गए कि साधु अवज्ञा कर नहीं कल्याण। अखिल दुनिया में उसका कोई कल्याण नहीं होता, जरे नगर अनाथ कर जैसा। हनुमान जी एक आश्रित थे, साधु थे, संत थे, पंडित थे। बंधव प्रथम महिषुर, जो भूदेव का रूप लेके, जनोद्धारी का रूप लेके आए थे, और जरे नगर अनाथ कर जैसा। कोई धनी निरण सवर्ण था, सवर्ण को तपाने के सब बहुत सुंदरकांड आदि में मैंने बार बार भी पहले भी कहा है, सुंदर चरित्र, सुंदर कथा, सुंदर सीता, सुंदर हनुमंत चरित्र आदि आदि। बजरंगी का तो बाण का परंपार है, तो पूरा का पूरा माँ भवानी को शिव कहते हैं कि चले नगर अनाथ कर जैसा। सुनहूं उमा सब लोग अभागी, हरित जी हो ये विषय अनुरागी। क्योंकि सब वैभव दे दिया। मैं बार बार सुंदरकांड का एक दोहा मेरे को इतना ही याद है, बाकी तो सब रात भर देखना पड़ता है, कल क्या बोलूंगा, कल क्या बोलूंगा। इसमें आधा तो छूट जाता है और आनंद भी होता है, क्योंकि ज्यादा की नहीं लालच, हमारा थोड़े में गुजारा होता है। छूट जाए तो छूट जाए, इसमें क्या चिंता करें। शरीर छूटने वाला है, कालक्रम छूटने वाला है, सब छूटने वाला है, तो क्या करें। बन बाग उप बन वाटिका न रूप वापी सोहरी। वापी यानी छोटे छोटे वाव तालाब, सब सुंदर, सब सुंदरता के बीच मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हर भवन मंदिर था, वहां शिखर था, ध्वजा था, पताका था। और मानो कि विभीषण को कुंभकर्ण के घर जाना हो या अनजान को किसी के घर जाना हो, तो उसको पता लिखा है तुलसी जी ने रामचरितमानस में कि घर का पता क्या था, नंबर था, नाम था, स्ट्रीट था, रूट था, क्या था, कुछ नहीं था। अपनी ध्वजा के कलर को बताए, राम आयुध अंकित था नव तुलसी का वृंद। राम राम जपते जपते विभीषण उठा। उसके घर क्या था तो पहले पता दे दिया दोहा में कि राम का बाण बाहर था, तुलसी का वृंद था, और सूर्य में नमस्कार करते करते अंजलि देता था, सूर्य नमस्कार करता था। राम आयुध अंकित था नव तुलसी का वृंद। ऐसा सुनहरा जिसका घर था वो भगत राज विभीषण था। इसलिए हमारे वर्तमान जो महापुरुष है टेवी आदि माते, वो कहते हैं कि लंका में भी एक राम भगत था जिसका नाम था विभीषण, और अयोध्या में भी एक मंथरा थी, नाम मंथरा मंदमती चेरी के केरी, वहां भी एक मंथरा थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है। हनुमान जी और विभीषण की मुलाकात होती है तो हमारे वर्तमान पुरुष बापू जी आदि ने जो ग्रंथ लिखे उसमें बता भी दिया। दोनों चर्चा करते हैं। विभीषण कहते हैं कि भैया तूने राम नहीं देखा, यानी बापूजी को नहीं देखा, और मैंने माता जी को नहीं देखा। तो सीता दर्शन किया है कि 2 बार किया, दूर से। 5 के वन है, अशोक वाटिका है, उसमें रखी है। जिसके हाथ से भगवान जो काम करवाना चाहते वही होगा। स्थल काल सुनिश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है। तत्पश्चात राम की सेना सब करते 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 समुद्र के तट पे आ गई। हमारे वर्तमान पद्मश्री 2-3 लोग हैं अभी भी, जो दिया पिछले साल में भिखुदान जी थे, वो कहा करते हैं
पिछले साल का पद्मश्री, वो कहा करते हैं कि भगवान ने बालू को, बंदर को, हनुमान जी से लेके 2 ही मनुष्य थे, राम और लक्ष्मण, बाकी सब बंदर बालू को ले लिया, क्योंकि लंका स्वर्ण की थी। लंका स्वर्ण में जाने के लिए मोह ममता आसक्ति जिसमें हो उसको ले जाएंगे तो फंस जाएंगे, फंसने का ठिकाना बहुत है। और असुर की नगरी, असुरी नहीं, साम्राज्य भी नहीं, आज भी हम फंस जाते हैं, तो उस समय की बात है। तो फिर भगवान ने पूरा का पूरा सेतु का निर्माण किया, करुणा का, काव्यता का, स्थूल का, काल का, एक नहीं कई सेतु लिखे रामायण में, जिसका समन्वय एक दूसरों का सेटिंग हो जाए, एक दूसरों का मेल मिलाप हो जाए, एक दूसरों की बात बात बन जाए, वो सेतु है। भगवान ने कितने सेतु धनुष कोटि से बनाए, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का सेतु बनाया। भारत और लंका का आज तो साइंस ने सिद्ध कर दिया, नासा ने फोटो से 3000 मील से ऊपर से फोटो लिया, तो समुद्र में है, थोड़ा अंदर है, गहरा है, बीच सरकार तोड़ने की बात कर रही है, बनाने की बात कर रही। तो धनुष कोटि से लेकर रामेश्वर जो 33 मील है, उसमें अगर 15-17 मील जाए तो वहां से तो पुल लंका की ओर, इतना लंका का लंबा थोड़ा सा छेड़ा नक्शा है। तो सेतु बंध का निर्माण हो गया। भगवान ने सुबह जलपान पीने के लिए तैयार हुए, तब कहा कि मैं रुद्र का काम, गौड़ का काम, किसी का विनाश का काम, सफाई का काम, या अहंकार को नाश, अहंकार प्रियो शिव, अभिमान यहां किसी का नहीं रहा, याद रखना। और रामायण जी उसका भी प्रमाण देती, हस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई, कुछ चीज मिल जाए, कुछ सत्ता मिल जाए, कुछ संप्रदाय मिल जाए, कुछ साइन का ताकत मिल जाए, अस कहु नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई। ये तो दक्ष के प्रसंग में की चौपा है बालकांड की। फिर वहीं लिख दिया कि सोई गति होई जो शिव विमुक्ति होई, शिव द्रोहन करे तो उसकी गति क्या होती है, तो कि विनाशी विनाश होता। अहंकार प्रियो शिव, अभिमान शिव को प्रिय है, याद रखना। आई इज ऑलवेज कैपिटल, जहां जहां अहंकार टकराता है, दुनिया में युद्ध होता है, तो समझना ये शिव की लीला है, शिव की इच्छा से होता है। तो रुद्र का काम, गौर का काम, सफाई का काम, विनाश का काम, दूसरों को मारने का काम करने जा रहे थे भगवान। तब लक्ष्मण जी को हनुमंतेश्वर आदि आदि बहुत सी कथा है, याद किया। मैं यहाँ बालू में से शिवलिंग, आज जो वर्तमान मंदिर है, वर्तमान काल का जो सेतुबंध रामेश्वर है, वो पूरा का पूरा एक रात्रि में भगवान राम के संकल्प से, भगवान राम की शक्ति से निर्माण करवाया। लिंग की स्थापना की, कहां, जहां समुद्र शुरू होता है, भारत खत्म होता है। आज भी आप इतना रामेश्वर नामक थोड़ा सा टापू, कहीं से भी जाओ पानी से ही गुजरना पड़ता है, छोटा सा टापू, इतना सुनहरा है, इतना। मेरा शरीर वहां जा चुका है कई बार, छोटी छोटी कथा भी हो चुकी है। बहुत अच्छा दक्षिण भारत का, वहां से हिंदुस्तान खत्म होता है, धनुषकोटि बाण, फिर श्रीलंका शुरू हो जाता है। अरब सागर के पास, हिंद महासागर के पास भगवान ने स्थापना की। तो तुलसी जी ने लिख दिया, लिंग था पी विधिवत करी पूजा, षोडशोपचार से मंत्रोच्चार। फिर तो कोई बोलते कि रावण को बुलाया था, ऐसा किया था, वैसा जो भी हो उसमें हम न जाए। यहाँ सिर्फ कोटि रुद्र के अनुसार, रामचरितमानस के उत्तरकांड के अनुसार हम देखें तो लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन पूजा। ये शिवलिंग का जो कोई उत्तर के हमने गाया ना, बद्री विशाल भजो राधे, ज्वाया जगन्नाथपुरी होते हुए गंगा जल से पूजन, किसी किसी शिवलिंग की स्पेशल पूजा का महत्व है। कोई कोई बहन लोग आदि आके थर्सडे को आदि फोन में भी पूछते थे, हमको काले तिल चढ़ाना है। मैंने कहा अभी सोमवार के बाद, एकादशी के बाद आना, अभी तो शिवलिंग ही यहाँ मंदिर में जो शिव मूर्ति ही रजा पे है, क्योंकि उसका थोड़ा रिपेयरिंग आदि जल नहीं सक सकता। तो कोई कोई स्पेशल काले तिल आदि आदि, घी की गाय के, कपिला गाय के घी से केदारनाथ का, उसी तरह गंगा जल से हमारे यहाँ ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम पैदल जाते थे, पूजन अर्चन करते हैं। उसको सायुज्य मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति का 3 प्रकार है। किसको शरीर जाना है, भगवान राम ने अवधवासियों को अपने शरीर के साथ वैकुंठ ले गए। जब लीला क्रियाकलाप करने थे तब श्री हरि चतुर्भुज हुए, सब अवधवासियों को सरयू में बहा दिया, फिर शरीर सबको। तो गहरा सब्जेक्ट है।
मेरे को भी नाम ही याद आता है, सुना है बड़े पुरुषों से, ज्ञानी पुरुषों से, अच्छे पुरुषों से, और कहा भी है कि अभी बहुत रामायण की चर्चा मत करना, तो शिव परक है, शिव चरित्र परक है। तो हमने ये विषय को संकेत दिया कि अगर रामायण की चर्चा करें, शिव चरित्र आदि की चर्चा करें, तो बहुत सा गहरा, अच्छे से अच्छा और सुनहरा हम सबके कृपा करने के हेतु तुलसी जी ने लिख दिया है। और संस्कृत का, वाग्मय गिरा का, नव रसों का, शिव पुराण का सारी है। उस कोटि रुद्र संहिता के श्लोकों को देखे तो ऐसा वैसा वैसा राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर, अथवा राम जी के ईश्वर है। द्वंद्वात्मक परस्पर समास के अनुसार इसका ईश्वर है, इसका ईश्वर है, दोनों का समन्वय एक हो जाए, एकाकार हो जाए। एक भक्ति करना, एकाकार होना कठिन है। तो भगवान ने यहाँ लिंग की स्थापना की, उसको सायुज्य मुक्ति यानी कि भगवान श्री हरि और भगवान विष्णु नारायण ने वहां राम रूप में एक श्लोक दिया है, शिव शरदे विष्णु, विष्णु शरदे शिवम। विष्णु यानी मैं, जैसे हमारे विष्णु का दोनों ही स्वरूप है। कोई पूछते बार बार के राधा कृष्ण जी और लक्ष्मी नारायण जी स्वरूप एक ही है। दिन मूर्तियां जब समृद्धि बढ़ जाती है तो मूर्तियां, जैसे स्वामीनारायण मंदिर में नर नारायण देव होते हैं, राधा रमन देव होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं, शिव नारायण होते हैं, स्वरूप एक, मूर्तियां 4 साल लगा सकते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि विष्णु मम हृदय शिवम शिवम हृदय विष्णु, मेरे हृदय में शिव है और शिव के हृदय में विष्णु है। उभयान भया प्राणानाम, वहां रामेश्वर में घोषणा की, जो लोग इसमें कोई भेद रखेंगे, मां ममता आसक्ति मोह, मेरा तेरा इसका सब में द्वंद में जाएंगे, फंसेंगे, तो गत्वाम रौरव नरक, वो रौरव नामक नरक में जाएंगे। तो किसी ने पूछा कि हमने वो देखा नहीं, कौन सा रौरव होता है? जो निंदा करेगा, जो ईर्ष्या करेगा, जो राग करेगा, जो देश रखेगा, जो अमनुष्य की भाषा बोलेगा, तो वहां उसको, जो उसके शरीर में, उस जीव के शरीर में जितने रोंगड़े होंगे, कोई नहीं बोलता, मैं बोलता हूं तो मेरे रोंगड़े खड़े हो जाते हैं। तो ठंडे रखना, शांत रखना, शांत प्रकृति को रखना, खुराक के अनुसार, अन्न के अनुसार मन बनता है और स्वभाव बनता है। भाषा से ही पता लग जाता है। हमारे भावनगर के राजकवि पिंगल सिंह माँ खोड़ियार के भाव में बोलते हैं कि भाषा से पता लग जाता है ये शूद्र है कि रुद्र है। जाति का पता भाषा से लग जाता है। तो भगवान राम ने घोषणा की कि मेरे हृदय में शिव है और शिव के हृदय में मैं हूं, उनमें कभी भेद रखना नहीं। शिव की भक्ति करे वो मुझको प्रिय है। तो भगवान शंकर ने वही शिव पुराण में बता दिया कि जो राम की भक्ति, बाल मुकुंद की भक्ति, बाल गोपाल की भक्ति, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई भजो में बाल रूप तोरा, बाल स्वरूप को बसता हूं। ऐसे भगवान को मेरे कहने से, मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि द्वंद मत रखना कि राम बड़े शिव बड़े, दोनों सम समान है। राम स्वयं विष्णु का अवतार होते हुए भी उन्होंने वहां लिंग की स्थापना की, तो उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ गया रामेश्वर महादेव। गंगा जल से आह्वान करे, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव कदी भक्ति हमारी। राम भगवान ने वहां तक कह दिया कि त्रिपुरारी का दहन करने वाले महादेव पुरारी, मैं मुरारी कहता हूं कि जो जिनके ऊपर मुनि नारद को बताया है, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जब हो जाए शंकर सतनामा, सहस्त्र नाम का जो जाप करता है। ये शिवरात्रि का महीना है हमारे जूनागढ़ में, हमारे प्रांतों में। मैंने बताया ना, अष्टमी आज से लेके फिर तो 15 दिन उत्सव 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 ही होता है जूनागढ़ में। कल ही किसी को फोन में मैं बता रहा था जूनागढ़ जाना है, तो वो बोले कि आ जाओगे। मैंने कहा ज्योतिर्लिंग के स्थान में पड़ जाएंगे, आ जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। तो क्या वहाँ भीड़ बहुत होती है, भीड़ इतनी अच्छी होती है कि उस भीड़ का धुआं लग जाए, कुंभ स्नान का लग जाए, मुर्गी कुंड का लग जाए, उस दिन शिव जी भी वहाँ प्रकट होते हैं, तो साल भर बीमारी नहीं आती। फिर दुनिया की टेक्नोलॉजी, दुनिया की सिस्टम, दुनिया का जो ये वेपन्स, दुनिया के जो आर्टिकल्स, दुनिया के जो भी चीज़ है वो परेशान नहीं कर पाते, स्थिर हो जाते हैं। तो जब हो जाए शंकर सतनामा, भगवान राम ने ही मुनि नारद को कहा, जब हो जाए शंकर सतनामा तो क्या होगा। तो भगवान रामचंद्र जी, ये रामेश्वर की कथा है तो आपको विनंती विनंती के साथ कह दूं, हो यही हृदय तुरंत विश्राम, विश्रांति का अनुभव करे। कैसी विश्रांति? शिव को हुई विश्राम।
हाथ में विष है। अगर हमारे पास कोई प्याला आ जाए, पेय पदार्थ, पानी आ जाए, दूध आ जाए, सलोचल भरा है, एक भी उसके जो किनारा है वहां तक भरा है, और मेरे जैसे 55-60 की उम्र हो जाए, उसके बाद तब 15-20-30 मिनट पकड़ो तो माउंटेन लगेगा। भगवान ने तो 3-3 घंटे पकड़ रखा खप्पर में, पूरा का भरा विष, एक बूंद भी नहीं गिरा। हमसे तो पानी भी पीने में 2-3-4 बूंद गिर जाते हैं। हृदय में राम थे, हाथ में विष था, दोनों का सम्मिश्रण किया, नीलकंठ बन के यहाँ बीच में रखा, न ऊपर न नीचे। हम विष को ओक रहे, पिया नहीं है फिर भी ओक रहे पेट में से, क्योंकि कौन सा फर्क खाया कुछ पता नहीं। तो भगवान शंकर ने शब्द दिया विश्राम, जगत को आराम। यहां भी अनुभव हुआ है, दुनिया भर में देखे, शांति से बैठे तो लोग फोन में पूछते हैं कि आपको कोई काम नहीं, विश्राम से बैठे। तो विश्राम तो शिव का प्रसाद है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, विष्णु हो शिव हो, मंगलम भगवान शंभो, दोनों का एक ही एकाकार ही। मंगलम वृषभध्वजम, मंगलम पार्वती कंठम, मंगलाय तम हर। ऐसे हर को भज ले। जब हो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत भी शंकर, यानी शंकरोति कल्याण, दूसरों का भला है, वेल्थनेस, हेल्थनेस, गुडनेस। हमने चारित्र को छोड़ के सब बाबत का बहुत डेवलप किया है, विकास किया है। तो उम्मीद रखते हैं आज अष्टमी के दिन माँ खोडियार की महानवमी आदि तिथि के पूर्व संध्या के काल में हम उम्मीद रखते हैं महाशिवरात्रि के मास में हम भी अपना कैरेक्टर मजबूत करें, अपना स्थान मजबूत करें। और रामेश्वर भगवान एक प्रतीक है ऐसा, जो भगवान श्री हरि नारायण के 4 धाम है। पश्चिम में श्री द्वारका धाम, पूर्व में श्री जगन्नाथ, उत्तर में बद्री, जो हम धुन में गाते रहते हैं। किसी किसी को पता कम होता है, बाद में पूछते कि ऐसा है। तो दक्षिण का है श्री रामेश्वरम, साउथ इंडिया का श्री रामेश्वरम। 4 तीर्थों में, नारायण के 4 तीर्थ, 4 धाम, उसकी लीला कथा कला क्रीड़ा बहुत अपरंपार है। तो रामेश्वर महादेव, मैंने रामचरितमानस के टुकड़ा उठा के आपको शिव को आपको सुनाने की कोशिश की है। बसने वाला प्रदेश है, अच्छा प्रदेश है, ज्ञानियों का प्रदेश है, बुद्धिमतों का प्रतिष्ठा है। ज्ञानी को पंजाब भलो है और कर्मी धर्मी को बना है द्रविड़ देश। ऐसा पूरा हिंदुस्तान के लिए कुछ दोहा हमारे दादा बापू आदि पूर्व पश्चिम के लिए भी बताया है। और आते आते ढोंगी को बना गुर्जर देश। और डोंगरे बापा भी भागवत में महात्मा की कथा में सदैव कहा करते थे कि भक्ति नाम प्रागट्य द्रविणाम दक्षिण देशेश। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण में। लोग जैसे भी हो, मगर भभूति लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, लिंगायतन कौन होते हैं, मरक्यूरी के पारे के शिवलिंग के बहन भी पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते ज्यादा। फिर आती आती महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र नाम युवान अभया, वहां आई अभंग भक्ति, गायक भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर गुर्जर देशा नाम जीरो शरणाना। 2 प्रांत है गुजरात का, हमारा खिचड़ी सरकार का, और एक गुर्जर प्रांत है राजस्थान में, जीर्ण शरणाना। फिर तो उत्तर की ओर गई, आगे बढ़ गई। ऐसी बहुत सी कथाएं भागवत आदि में है, यहाँ न चर्चा करते। उसका फिर लड़के 2 हुए, ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध हो गए। वृंदावन में भक्ति तो पुख्त हो गई, ज्ञान वैराग्य ऐसे रह गया। फिर शिव साधना से बद्री विशाल गए। बद्री के उत्तराखंड के भी 4 धाम है, 4 चारों का मेल है, याद रखना। हमारे यहाँ 4 फल है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 दिशा, चतुष्कोण, चतुर 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 चतुर, 4 के साथ बहुत मेल मिलाप है। चतुर्दृष्टि, उत्तराखंड के 4 धाम, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। उसका 2 भाग करें तो 2 नदियां, यमुना और गंगा, उसको छोड़ दो तो 2 धाम रहे। किसके? शिव और विष्णु। पवन मंद सुगंध शीतल होम मंदिर शोभितम, राजा युधिष्ठिर करत सेवा बद्रीनाथ विशाल। विशाल नाम का वहां राजा था, सब कुछ छोड़ के तप करने लगा। तो राज्य तो गया, भाना गांव तो गया, आज हिंदुस्तान का अंतिम गांव व्यास गुफा है, सब कुछ नहीं रहा, मगर नाम रह गया विशाल। बद्री के साथ जब विशाल नहीं बोलोगे तब तक यात्रा पूरी नहीं होगी। बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। तो बद्री श्री हरि ठाकुर, ये 4 धाम का डेवलप। आज जो मंदिर वर्तमान खड़े हैं
कहीं विपदा के कारण, कहीं मुश्किल के कारण। हम 2-3-17 के साल पहले देखा था, कोरोना से पहले उत्तराखंड की जो वित्रासदी और भी बढ़ रही है आज, बल्कि भी वहाँ जोशी मठ आदि में तो निश्चित कर दिया गया कि खाली करना पड़ेगा, धरती फट रही है। तो ये चारों मंदिर शंकराचार्य भगवान ने 1370 साल पहले बनाए। यमुनोत्री का मुश्किल है आज भी जाना, उसकी भी रामायण जी में बहुत जिक्र है। मैं कल सुता करके क्या है, और गंगोत्री भी गांधी तनय सब कथा सुनाई, कई प्रकार सुरसरी में आई, तो वो कथा है। फिर बद्री विशाल तृप्तकुंड है, वहां से भगवान ने बाहर निकाला शंकराचार्य भगवान ने, और बद्री का विशाल मंदिर बनवाया। और केदारनाथ अहिल्याबाई होलकर 700 साल पहले इंदौर की राज, सब ज्योतिर्लिंग में अहिल्याबाई का तो मंदिर है, याद रखना। श्री सोमनाथ जाए तो अभी डेवलप हुआ, सरदार की प्रतिमा लगी, मोखड़ा जी की हमारे 7-8, मगर अंडरग्राउंड एक छोटा सा दरवाजे से जाए तो बड़ा अंदर विशाल मंदिर है बुगर, और उसका बाहर ही लिखा है तख्ती के ऊपर की अहिल्याबाई होलकर नामक महिला, उस जमाने की साक्षर महिला, इंदौर की यूनिवर्सिटी का भी नाम है, और साइन करती थी, एक हाथ में मरक्यूरी का शिवलिंग रखती थी। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग में एक न एक शिव मंदिर अपने खर्चे से, कोई भागवत आदि में नंद घेर महोत्सव करते हैं, आगे पड़े हुए उठाते कहते हैं नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया, तो सब अपने राज्य के, इंदौर की गायकवाड़ स्टेट की ओर से सब जगह जो केदार का वर्तमान मंदिर है, हिमशिला, गांधी सरोवर, शंकराचार्य भवन और केदार का एक ही पत्थर का, याद रखना। आगे चर्चा उसकी जब समय मिलेगा तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में कहे, तो उत्तराखंड के 4 धाम की बात आई तो कभी बता दूं। एक ही पत्थर का नंदी है, एक ही पत्थर का शिवलिंग है, एक ही पत्थर का दरवाजा है, तो कहीं पूर आए, कहीं भीड़ आए, कहीं तो वो जो पीछे गांडी करके तालाब के भीमशिला बोलते हैं उसको, वो पड़ी है। शंकराचार्य जी उस शिला में गए, फिर नहीं दिखे। कुछ चीजें ऐसी होती है, इसका जन्म महान होता है, मृत्यु दिखते नहीं। रामकृष्ण का, कृष्ण का भी देख लो, कोई यादव नहीं कह सकता। छोटा सा एक सागरित अंत में संदेश लाया कि भगवान ने हिरण्यकपिल और सरस्वती के पास, 3 नदियों के पास राधेश्याम गोविंद गोपाल, जिसने कितना अच्छा काम किया। आज हमारे वर्तमान के भारत के जयशंकर को भी मैं देख रहा था, अभी यहाँ बैठने के बाद वो बोले कि कृष्ण जैसा राजदूत और रामदूत आज तक नहीं हुआ, हनुमान जैसा रामदूत नहीं हुआ और कृष्ण जैसा राजदूत। उसकी मृत्यु की तो द्वारपाल ने संदेश दिया, कोई यादव ने नहीं देखा कि सोमनाथ के 5 जरा नामक पारदी ने बाण लगाया है, एक हाथ में, एक पैर में, एक घुटन में, और चौथा खोपड़ी को तोड़ के भगवान को मार के बाण निकल गए। कोई अपने वंशज ने नहीं देखा। सोमनाथ में भालका तीर्थ है, प्राची का पिपड़ा है, 3 नदी का संगम है, एक नदी का नाम है सरस्वती, एक का नाम हिरण है, और सामने से अरबी समुद्र पे छोटी सी कपिला नदी। तीनों के संगम में भगवान ने स्वधाम को, दारुक नामक सारथी को, जो अपना रथ चलाता था, यादव नहीं था, यदुवंशी नहीं था, तो सब शिव के शरण में जाते हैं। ये मृत्यु का देव है, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगे। यहाँ कोई पंडित नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, जो भी मैं भी ऐसे बड़ा मूर्ख जैसा हूँ, लोग होते तब तो 1-20 आसपास छोड़ देता था, अभी 1.5 के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वही भगवान शिव मृत्यु के देव है। मृत्यु भी मंगल करना हो, जीवन भी मंगल करना हो, या कुछ भी साफल्य करना हो, तो त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनान मृत्योर्मोक्षे मामृता। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधिने पीड़ितम कर्म बंधने। सब प्रकार के कर्म बंधन को छुड़ाने वाले भगवान। 7वां ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर रामधाम है, उसका चिंतन रखना। राम का ईश्वर, यानी राम जिसका ईश्वर है, ये वाल्मीकि के न्याय के अनुसार देखे तो दोनों को अलग अलग है, कोटि रुद्र के अनुसार देखे तो राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर, अथवा राम के जो ईश्वर है वो श्री रामेश्वर है। ऐसे श्री रामेश्वर भगवान का जयकारा हो जाए। बोलिए श्री रामेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की, 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की, हिंदू मिशन में संस्थापित देवी देवताओं की, सभी भक्त संतों की, अपने अपने गुरु गोविंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर